ड्रामा सीरियल मैशर के आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब आयमा अब्दुर्रहमान की हकीकत अपने माँ बाप को बता देगी और ये भी बता देगी कि अब्दुर्रहमान ने धोखा दिया और इसने दूसरी शादी भी कर ली है। वो बाहर जाने की कोशिश भी कर रहा था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे कि आयमा ने अब्दुर्रहमान को इजाज़त दे दी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो आयमा को तलाक नहीं देगा। इसके बाद अब्दुर्रहमान भी पारस से शादी कर लेगा और दूसरी तरफ मानी की भी शादी फौजिया से हो जाएगी। पता रहा है कि जहां अब फौजिया बतूल ज़्यादा खुश है कि इसे अब्दुर्रहमान नहीं मिला, लेकिन चलो मानी तो मिल गया। जहां जैसे ही मानी फौजिया को लेकर घर वापस आएगा तो वो फौजिया से कहेगा कि फौजिया तुम बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। जहाँ पर फिर फौजिया कहेगी कि इतनी भी क्या जल्दी, अभी बैठो तो सही, मेरे पास कपड़े बाद में चेंज कर लेना, अभी तो हमने तस्वीरें भी नहीं ली, चलो आओ और इधर हमारे साथ सेल्फी बनाओ। जहाँ फिर ये सुनकर मानी को भी गुस्सा आने वाला है और वो फौजिया को समझाएगा कि फौजिया ये जो तुम पागलपन करती रहती हो इसकी उम्मीद मुझसे मत रखो। ये बेहतर होगा कि तुम ये सब कुछ ना करो और कोशिश करो कि तुम ठीक हो जाओ। फिर मानी फौजिया को मुंह दिखाई अंगूठी देगा, कपड़े बदलने चला जाएगा। जहां फौजिया कहेगी कि मानी ठीक है, तो मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे आयमा के आसपास भी नज़र आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान भी पारिस से शादी कर लेगा और फिर वो बैठकर सोचेगा कि क्या इसने सही किया या गलत, और ये भी सोचेगा कि कहीं इसकी वजह से आयमा की ज़िंदगी मुश्किल ना हो जाए। ये बात तो अब्दुर्रहमान को पहले ही समझ आ गई थी, सोचना चाहिए था। अब जब इसने आयमा से शादी कर ली है तो इसे आयमा के साथ वक्त भी गुजारना चाहिए। जहां अब अब्दुर्रहमान आयमा की गुड़िया लेकर बाहर बैठा होगा, वहीं पारिस भी अब्दुर्रहमान के पास आ जाएगा और इसे गुड़िया देखकर कहेगी कि अब तुम यहाँ बैठे रहो, चलो कमरे में चलते हैं। वहाँ अब्दुर्रहमान पारिस को मेहंदी की चूड़ियों दिखाएगा, जिन्हें पहनकर पारिस बहुत खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ आयमा बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि इसे अब्दुर्रहमान से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अब्दुर्रहमान ने इसे धोखा दिया है। जहाँ जैसे ही अगले दिन अब्दुर्रहमान आयमा को फ़ोन करके बताएगा कि इसने शादी कर ली है, तो आयमा अब्दुर्रहमान से कहेगी कि तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं अब्दुर्रहमान, और बाज़ दुख इतने शदीद होते हैं कि अगर उन्हें पहाड़ पर डाल दिया जाए तो वो भी टूट कर बिखर जाते हैं। अब्दुर्रहमान तुमने भी मुझे जाने अनजाने में ऐसे ही दुख दिए हैं, जवाब में अकेले में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब मुझे इन दुखों में अपनी अम्मी और अब्बू को शामिल करना होगा, वरना मैं अकेले में ख़त्म हो जाऊंगी। जहां ये सुनकर अब्दुर्रहमान के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। अब कहेगा कि आयमा अब्दुर्रहमान की सच्चाई अपने माँ बाप से ना कह दे। जहां फिर अब्दुर्रहमान आयमा से कहेगा कि क्या क्या बताओगी तुम चचा को। जहां फिर आयमा कहेगी कि मैं वही बताऊंगी जो तुम्हें बताने से तुम्हारी टांगें कांप रही हैं। मैं अच्छी से समझती हूँ कि तुम्हें अब्दुर्रहमान हो, इसलिए तुमने मुझे फ़ोन किया, अबू को फ़ोन नहीं किया। तुमसे ज़्यादा जानती हूँ मैं तुम्हें अब्दुर्रहमान, और अब मुझे ये सच्चाई अम्मी अबू को बतानी होगी। यहाँ तो अब्दुर्रहमान की समझ आ रही है और ना ही आयमा की। पहले तो आयमा ने ये कहा कि जाओ तुम शादी कर लो और मैं अम्मी अबू को किसी वक्त समझा बचा कर सच्चाई बता दूंगी, और अब वो अब्दुर्रहमान को धमकी दे रही है।